जय श्री कृष्ण। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास में और दूसरी बार पौष मास में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक की पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। इसलिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पति पत्नी दोनों को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को नहाते वक्त गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस पूजा के लिए भगवान श्री विष्णु की फोटो सामने रखकर दिया जलाकर व्रत का संकल्प लेकर कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर उस कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नानादि से शुद्ध कर नया वस्त्र पहनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा और महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे धर्मराज, इसका महात्म्य इसके नाम में ही वर्णित है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, इसलिए इसका एक नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से जातक के सभी पाप उतर जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। पापियों को भी पवित्र कर देने के कारण इसे पवित्रा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य कहने और सुनने से ही वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में महिष्मती नगर पर महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक, कर्तव्यपरायण, न्यायप्रिय और संतान के समान प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती थी। राजा महिजित के कोई संतान नहीं थी, इस कारण वो बहुत दुखी रहते थे। इस दुख के कारण उनको किसी भी चीज में आनंद का अनुभव नहीं होता था। उनको ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृऋण से उऋण नहीं हो सकता। बिना संतान के मनुष्य ना तो इस लोक में सुख का अनुभव कर सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा चिंतित रहता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और राजा की चिंता और गहरी होती जा रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुजनों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। राजा ने उनसे कहा कि मैंने कभी प्रजा पर अन्याय नहीं किया, हमेशा उनसे अपनी संतान के समान प्रेम किया, कभी अनुचित ढंग से धन अर्जित नहीं किया, हमेशा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। मैंने कभी किसी का धन नहीं छीना, कभी किसी से घृणा नहीं की, हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया है। मैंने सदा ही अपने से बड़ों का, गुरुओं का, ऋषि मुनियों का आदर सम्मान और सेवा की है। मैंने हमेशा धर्म का आचरण किया है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं एक पुत्रहीन का जीवन जी रहा हूँ? आप सब तो ज्ञानी है, कृपया मेरी इस चिंता के समाधान का कोई उपाय बताएं। राजा की इस प्रकार के वचन सुनकर सबने राजा को सांत्वना दी और उन्हें जल्द ही उनकी चिंता के समाधान का विश्वास दिलाया। उसके बाद समस्त मंत्रीगण और गुरुजन आपस में मंत्रणा करने लगे और सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा के दुख के निवारण का उपाय ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में प्रतिनिधि मंडल भेजे जाएंगे, जो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे राजा की चिंता का निवारण हो जाए। ऐसा विचार करके शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल बनाकर चारों दिशाओं में भेज दिए गए। वो वनों में घूम घूम कर ऋषि मुनियों से मिले और सबसे अपने राजा के दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इसी तरह वनों में भटकते भटकते वो लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। लोमेश ऋषि एक बहुत ही तेजस्वी, जितेंद्रिय, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों के जानने वाले और त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लोमेश ऋषि को देखकर श्रद्धा से प्रणाम किया। तब लोमेश ऋषि ने उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछा और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आपकी सहायता का पूर्ण प्रयास करूंगा। लोमेश ऋषि से ऐसे आशापूर्ण वचन सुनकर उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी। वे बोले, हे ऋषिवर, हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं।
और हमें विश्वास है कि आप ही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। हमारे राजा महीजित बहुत ही न्यायप्रिय, धर्म का पालन करने वाले, बड़ों का आदर सम्मान करने वाले, सत्य पर चलने वाले और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे धर्मशील राजा के कोई पुत्र नहीं है और वो इसी बात से बहुत दुखी है और हम उनका दुख दूर करने का उपाय चाहते हैं। और अब आपके पास आकर हमें ऐसा लगता है कि आप ही हमारी समस्या का निवारण करेंगे। उन सबके वचन सुनकर ऋषि लोमेश ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी शक्ति से राजा के पूर्वजन्म की सारी कहानी जान ली। फिर थोड़ी देर पश्चात आंखें खोली और उस प्रतिनिधि मंडल के लोगों को राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगे। ऋषि लोमेश बोले, आज का राजा महीजित पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था और निर्धन होने के कारण धन प्राप्ति के लिए उसने बहुत से पाप युक्त कर्म किए। एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन वो व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मार्ग में उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला और पूरे 2 दिन तक वो भूखा प्यासा जंगल में भोजन और पानी की तलाश में भटकता फिर रहा था। वो दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था और वो भूख और प्यास से व्यथित भटकता हुआ एक सरोवर के निकट पहुंच गया। उसने जब पानी देखा तो वो पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। तभी वहां पर एक प्यासी गाय भी पानी पीने आ गई। तब उसने उस गाय को मारकर वहां से भगा दिया और उसे पानी नहीं पीने दिया। पूर्वजन्म में राजा ने स्वयं पानी पीने के लिए एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने देने का अपराध किया था। दशमी तिथि से द्वादशी तक भूखा रहने के कारण अनजाने ही उससे एकादशी का व्रत हो गया था। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से वो इस जन्म में राजा बना है और उस गाय को पानी न पीने देने के कारण उसके आज कोई संतान नहीं है। यह रहस्य जानने के बाद उन सभी ने ऋषि लोमेश से उस पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित के विषय में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उस पाप के प्रायश्चित और पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों को राजा के साथ श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, उसका व्रत करना होगा और आप लोगों को संकल्प के द्वारा अपने व्रत का पुण्य अपने राजा को देना होगा, जिससे उससे पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राजा के पूर्व जन्म के पाप का नाश होगा और उसकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होगी। ऋषि लोमेश के कथनानुसार उन सभी ने पूरी प्रजा के साथ पुत्रदा एकादशी, श्रवण पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण किया। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी को संकल्प के द्वारा व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से 9 माह पश्चात रानी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। यह पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की पुत्र पाने की कामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से ही जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।